नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आजकल परीक्षाओं में हमारा टाइम मैनेजमेंट हमको करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम हर सब्जेक्ट बेसिक से प्रारंभ करते हैं, तो ऐसे ही रीजनिंग भी हम बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करेंगे। और हमारे कुछ टॉपिक हैं जैसे सीरीज, श्रेणी, एनालॉगी, सदृश्यता, ऑड वन आउट, विषम छांटना, कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ये जो टॉपिक हैं इन सब का आधार सिर्फ दो चीज़ें, नंबर और अल्फाबेट मेनली, और इन पे कम से कम 8 से 10 नंबर हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमें पहले आवश्यक है इनका आधार जाने। इनका जब हम आधार जानेंगे तभी इनको आसानी से हम लोग कम समय में हल कर सकते हैं। तो इनके आधार के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे कैसे हम इनका आधार जाने और कैसे कम समय पे इनको हल कर सकते हैं। और इनके प्रश्न मैं बाद में हल कराऊंगा अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ आपको मैं आधार बताऊंगा, इनका आधार क्या है। तो जैसे हर सब्जेक्ट की ABCD होती है, मतलब उसका बेसिक होता है, उन टॉपिकों की भी एक ABCD उनका बेसिक है। ये A से Z तक रीजनिंग की ABCD। तो आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग की ABCD। तो हम कैसे लिखते हैं 1 से 13 तक एक साइड में और 14 से 26 तक उसके नीचे। ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के ऑपोजिट के सामने लिखे हुए हैं। सारे अल्फ़ाबेट जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट के सामने लिख रखे हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है। तो इसमें हमें क्या करना होगा पहले हम ये जानते हैं। इसमें हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इनके प्लेस वैल्यू हमें पता करना है। जैसे प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 है, B की 2 है, C की 3 है, D की 4 है, E की 5 है, F की 6 है, G की 7, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, M की 13, N की 14, O की 15, P की 16, Q की 17, R की 18, S की 19, T की 20, U की 21, V की 22, W की 23, X की 24, Y की 25। तो इस तरीके से हमको सारी इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है। क्योंकि आप प्लेस वैल्यू याद करेंगे तब आप जब प्रश्न हल करेंगे, जो मैंने टॉपिक पहले बताए हैं, तो आप देखेंगे कितना तेजी से आपके प्रश्न हल हो जाते हैं अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है सारे अल्फ़ाबेट की। तो प्लेस वैल्यू में एक छोटा शॉर्ट ट्रिक है जो सभी बताते हैं, मैं भी ये बताऊंगा। इजोटी लगभग हर टीचर बताता है, ऐसे ही मैं भी बता देता हूँ। ये इसलिए आवश्यक होता है, ये आपको जानना है क्यों इजोटी हम लोग लिखते हैं कि E का अगर 5 है, J का 10 है, 15, ये 5 के मल्टीपल्स में सारे होते हैं इजोटी। और E के पास में D और F है, तो आपको ऐसे थोड़ा याद हो जाएगा। अगर आप कहीं भूल जाते हैं E का 5 है तो 5 के बगल में F का 6 और इससे E से पहले 4 D, ठीक है। तो इजोटी से हमें फायदा यह है कि हम अगल बगल वाले जो लेटर्स हैं उनको याद रख सकते हैं। अब दूसरी बात हम देखते हैं, मेन बात होती है हमें इसका ऑपोजिट याद करना है। ऑपोजिट कैसे याद करेंगे हम लोग, ये हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक तरीके से। मैं आपको अभी इसी वीडियो में सारे ऑपोजिट याद करा दूंगा। देखिए पहले क्या हमारा आता है, A to Z ABCD होती है, तो A का ऑपोजिट Z हो जाता है, A to Z। दूसरा क्या है, B का ऑपोजिट Y, BOY बॉय होता है, बॉय में B भी प्रोनाउंशिएट होता है, Y भी होता है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं B का ऑपोजिट Y होगा। क्रैक्स, आप क्रैक्स खाते होंगे तो उसमें C भी प्रोनाउंशिएट हो रहा है, C का से हम लोग C को प्रोनाउंशिएट अक्सर करते हैं, तो C और X भी हो रहा है, तो क्रैक, C का ऑपोजिट X। D का ऑपोजिट W कैसे याद करेंगे, माउंटेन ड्यू। आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हैं, माउंटेन ड्यू पीते हैं, तो D का ऑपोजिट W हमें याद हो जाएगा। एक और तरीका है इसको, अगर आप W पढ़ते हैं, W में D प्रोनाउंशिएट होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि W, D का ऑपोजिट W। उसके बाद हमारा आ जाता है E, ये 4 हमें याद हो गए हैं।
उसके बाद हमारा दो ऑपोजिट एक साथ हम याद करते हैं, जैसे LOVE, लव में L का ऑपोजिट O होता है, V का ऑपोजिट E, दो ऑपोजिट हम एक साथ याद कर लेते हैं इसमें। और यदि आपको ऐसे V का ऑपोजिट E लव से नहीं याद हो पाता है तो आप याद कर सकते हैं ईव, इवनिंग को बोलते हैं ईव, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं EV, इसमें हमारे मुंह में प्रोनाउंशिएट होता है और V भी होता है, तो E का ऑपोजिट V। F का ऑपोजिट U होता है, कैसे याद करेंगे, उफ से आप याद रख सकते हैं, U का ऑपोजिट F होता है। G का ऑपोजिट T कैसे याद करेंगे, GT रोड, GT रोड तो आपको पता ही होगा, शेरशाह सूरी जी ने जो बनवाया था, तो वो इससे हम लोग याद रख सकते हैं G का ऑपोजिट T। उसके बाद H का ऑपोजिट S कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल, HIGS, हाई स्कूल, सबने हाई स्कूल पास किया है तो ऐसे इसलिए सबको याद रहेगा H का ऑपोजिट S। I का ऑपोजिट R, जो साइंस स्टूडेंट होते हैं पढ़ते हैं IR रेज, इंफ्रारेड रेज, तो उनको ऐसे याद हो सकता है I का ऑपोजिट R, और जिनको IR रेज जो नहीं पढ़े हैं उनको इंडियन रेलवे याद हो जाएगा, तो ऐसे हमें I का ऑपोजिट R याद हो जाएगा। हमारे ख्याल से इतना तो आपको तुरंत रट गया है। J का ऑपोजिट Q, इसको हम लोग, एक गाना है जाने क्यों, तो J का ऑपोजिट Q, जाने क्यों। और अगर ऐसे भी नहीं याद होता तो आप स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे तो क्विज से भी आप याद रख सकते हैं, उसमें Q भी प्रोनाउंशिएट हो रहा है, J भी हमारे मुंह से प्रोनाउंशिएट हो रहा है, क्विज से भी आप J का ऑपोजिट Q याद कर सकते हैं। K का ऑपोजिट कमला पसंद, K का ऑपोजिट क्या होता है, P, KP, कमला पसंद से आप याद रख सकते हैं K का ऑपोजिट P। L का ऑपोजिट वो हम पहले याद कर चुके हैं, LOVE, और M का ऑपोजिट N होता है, इसको याद कर सकते हैं, मैन विल बी मैन, मैन से आप याद रख सकते हैं, M का ऑपोजिट N होता है। तो हमारे ख्याल से इतना आपको तुरंत रट गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इन चीज़ों को याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे प्रश्न सीरीज के, एनालॉजी के, ऑड वन आउट के, कोडिंग डिकोडिंग के, तो इन सब का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता है उसमें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इतना याद करने के बाद दूसरा काम करते हैं कि इनकी हम लोग फॉरवर्ड से तो प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है पहले आपको ये बताना है। फॉरवर्ड होता है A to Z, फॉरवर्ड मतलब सीधा बोलिए, सीधे से ABCD या बाएं से ABCD, और रिवर्स होता है Z to A, इसको चाहे उल्टे से ABCD बोलिए चाहे दाएं से बोलिए, ठीक है, ये होता है रिवर्स। तो हमें फॉरवर्ड से टू प्लेस वैल्यू याद हो जाती है, लेकिन हमारे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि हमको रिवर्स से भी प्लेस वैल्यू उसमें दे दिया होता है, तो कैसे हमको याद दो चीज़ याद करना पड़ेगा, फॉरवर्ड से भी रिवर्स से भी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड से प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे, और रिवर्स से एक तरीका हमें पता है, क्या पता है कि हम लोग 27 में से फॉरवर्ड की प्लेस वैल्यू जो होती है वो माइनस कर देंगे, तो रिवर्स की प्लेस वैल्यू हमें पता लग जाएगी। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ऑपोजिट जितने एक दूसरे के सामने हैं उनका सम करने पे हमारा 27 आ रहा है। तो अगर एग्जाम्पल पे लीजिए V की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है रिवर्स से, तो फॉरवर्ड से इसकी प्लेस वैल्यू 22 होती है, तो रिवर्स से प्लेस वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 22 इक्वल टू 5 आएगी प्लेस वैल्यू रिवर्स से। देखिए 1 2 3 4 5 V की प्लेस वैल्यू। तो ऐसे ही हम लोग रिवर्स से प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमको याद सिर्फ फॉरवर्ड से प्लेस वैल्यू करनी है, रिवर्स से प्लेस वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, क्योंकि हमें तरीका पता है। तो आपकी ये हो गई अल्फ़ाबेट की बातें, इतना आपको अल्फ़ाबेट में रटना ही है, और कुछ चीज़ें मैंने जो समझाई हैं उनसे आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें रट जाएंगी। अब दूसरा काम हमारा होता है नंबर्स, क्योंकि जितने टॉपिक मैंने बताए थे उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स का ही खेल होता है। तो नंबर्स में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे 30 तक कम से कम स्क्वायर याद करेंगे हम लोग। 30 तक स्क्वायर याद करने के बाद 15 तक क्यूब याद करेंगे, क्योंकि स्क्वायर क्यूब जब आप पढ़ेंगे तो आप सॉल्व जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें स्क्वायर क्यूब का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम लोग 20 तक टेबल याद करेंगे डायरेक्ट,
18 फोर्जा अगर हमें करना है तो मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, 18 फोर्जा 72 होता है, हमें तुरंत पता होना चाहिए, क्योंकि आपको समय कम होता है आपके पास और अधिक क्वेश्चन करने रहते हैं। और रीजनिंग आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कम समय में आप अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हो गया टेबल। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मतलब कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। कैलकुलेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से इतना टॉपिक समझ में आ गए होंगे, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे जितने टॉपिक मैंने लिखवाए थे, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद इतना आप कर लीजिए, उसके बाद हमारा अगला वीडियो इन्हीं के प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे भी। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमको प्रोत्साहन मिल सके और हम अधिक वीडियो बना सकें और आपके समक्ष पेश कर सकें। चलिए, धन्यवाद।